मूवी के स्टार्ट में हम एलिस को देखते हैं। वो अपने फीमेल क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो रही थी। काफी देर रोमांस करने के बाद जब वो लेडी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एलिस के लिए एक लिफाफा छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। लिफाफे में काफी सारे पैसे होते हैं। असल में एलिस एक स्कॉट का काम करती थी। इसके बाद एलिस एक क्लब में जाती है। वहाँ उसके दोस्त उसी का वेट कर रहे थे क्योंकि आज एलिस उन्हें पार्टी देने वाली थी। उसी क्लब में एलिस एक लड़के को देखती है। वो लड़का भी एलिस को ही देख रहा था। इसके बाद एलिस के दोस्त उसे उस लड़के से बात करने के लिए फोर्स करते हैं। इसके बाद एलिस उस लड़के के पास जाती है। इसके बाद हम उन दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं। वहाँ इंटीमेट होने के टाइम एलिस को अपना बचपन याद आता है जब उसकी माँ ने उसे 10 रुपए में एक बुढ़े को बेच दिया था और उस समय एलिस केवल 11 साल की थी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं एलिस जिस लड़के को लेकर घर आई थी वो अपना काम करके वहाँ से जाने लगता है। तभी एलिस के मोबाइल में एक मैसेज आता है। ये मैसेज क्रिश्चियन ने भेजा था। क्रिश्चियन एलिस का बहुत अच्छा दोस्त होता है। जब एलिस को मालूम होता है शाम में क्रिश्चियन उससे मिलने वाला है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि क्रिश्चियन से मिले उसे काफी टाइम हो गया था। ये बात जाकर वो अपनी मॉम को बताती है लेकिन उसकी मॉम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एलिस से कहती है तुम हर रोज यहाँ नए नए लड़के को लेकर आती हो और उनके साथ शोर मचाती हो। तुम्हारी इन आदतों की वजह से मुझे सोने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए अब थोड़ा कम शोर किया करो। दरअसल एलिस की मॉम जानती थी कि एलिस अपने कमरे में क्या करती है लेकिन वो एलिस को कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि एलिस अपनी मॉम को डेली 10,000 दिया करती थी। फिर रात में क्रिश्चियन एलिस के घर आता है। वहाँ एलिस ने पहले ही माहौल को रोमांटिक बना रखा था। फिर क्रिश्चियन आते ही एलिस को किस करना शुरू कर देता है। एलिस क्रिश्चियन से पूछती है आजकल तुम मुझसे मिलने नहीं आते हो, क्या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है? इस पर क्रिश्चियन कहता है ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं एक रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ और उसी के चक्कर में थोड़ा बिजी हूँ, और अगर रही किसी और की बात तो ये जान लो कि मेरी फेवरेट तुम हो। वहाँ एलिस किसी बात को लेकर उदास होती है। ये देखकर क्रिश्चियन उससे पूछता है क्या बात है, तुम इतनी सैड क्यों हो? इस पर एलिस क्रिश्चियन से कहती है उसके मॉम की किडनी की सर्जरी होनी है और इसके लिए उसे 4 लाख रुपए चाहिए। ये सुनकर क्रिश्चियन कहता है तुम टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीक तक मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। ये सुनते ही एलिस मुस्कुराने लगती है। इसके बाद दोनों बिना डिनर किए ही एक दूसरे के साथ लग जाते हैं। फिर एक बार एलिस अपने दोस्त मिचेल के साथ एक स्ट्रिप क्लब में जाती है। वहाँ लड़के चड्डी पहनकर लड़कियों को अपने जलवे दिखा रहे थे। वहाँ एलिस की मुलाकात नील से होती है। नील एलिस से पूछता है तुम क्या करती हो? एलिस उससे कहती है वही जो तुम करते हो, लेकिन मेरे पैसे काफी ज्यादा हैं। ये सुनते ही नील अपना प्राइवेट पार्ट निकालकर एलिस को दिखाता है। एलिस ने अपने पूरे लाइफ में इतना लंबा नहीं देखा था, इसलिए ये देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद हम दोनों को बाथरूम में घपाघप करते हुए देखते हैं। रात भर मजे लेने के बाद एलिस अपने घर आती है। उसके आते ही उसकी मॉम उससे 50,000 रुपए मांगती है। एलिस कहती है मैंने कल ही तो 10,000 दिए थे। इस पर उसकी मॉम कहती है वो पैसे मैं जुए में हार गई, अब मुझे और पैसे चाहिए। असल में एलिस की मॉम को गैम्बलिंग की आदत लग गई थी और एलिस ने क्रिश्चियन से जो 4 लाख रुपए मांगे थे वो भी एलिस ने क्रिश्चियन से झूठ बोलकर मांगे थे ताकि वो पैसे एलिस अपनी मॉम को दे सके और उसकी मॉम अपना कर्जा उतार दे। एलिस जब अपने मॉम को पैसे देने से मना करती है तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हें पैदा किया है। ये सुनकर एलिस कहती है हाँ मुझे पता है कि आपने ही मुझे पैदा किया है, लेकिन कौन सी माँ अपनी 11 साल की बेटी को पैसों के लिए एक बुढ़े को बेच देती है? ये कहते हुए एलिस की आंखों से आंसू आने लगते हैं। एलिस अब अपनी माँ से काफी परेशान हो गई थी क्योंकि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ रहे थे। इसके अलावा उसे अपनी मॉम को भी अलग से पैसे देने होते हैं और उसकी माँ उन पैसों को जुए में उड़ा देती है। एलिस के मुँह से ऐसी बातें सुनने के बाद उसकी माँ घर छोड़कर निकल जाती है। इसके बाद एलिस एक क्लब में जाती है। घर वाली बातों को वहाँ वो अपने दोस्तों से कहती है। उसके दोस्त कहते हैं चलो अच्छा हुआ, अब फाइनली तुम्हें आराम करने का मौका मिलेगा। एक दिन जिम में एलिस मार्कस से मिलती है। मार्कस एलिस का स्कूल फ्रेंड होता है। वहाँ वो मार्कस को मिचेल से मिलवाती है। वहाँ मार्कस एलिस से जॉब के बारे में पूछता है। इससे पहले कि एलिस अपने स्कॉट वाली बात कहती, मिचेल बीच में ही कहती है हम दोनों डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ये सुनकर मार्कस कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर जाते हुए वो एलिस से उसका नंबर लेता है, लेकिन वहाँ पे एलिस कहीं और खोई हुई थी। ये देखकर मिचेल ही मार्कस के फोन में एलिस का नंबर सेव कर देती है। इसके बाद मार्कस वहाँ से निकल जाता है। रात में मिचेल एलिस से पूछती है मार्कस ने कॉल किया या नहीं। इस पर एलिस कहती है मार्कस उसे बार बार कॉल कर रहा है। फिर मिचेल एलिस से कहती है मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है, तुम उसे एक बार चांस देकर देखो। एलिस कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन जब मार्कस को सच मालूम चलेगा तब क्या होगा? ये कहकर एलिस फोन काट देती है। तभी क्रिश्चियन वहाँ पहुँच जाता है। क्रिश्चियन को देखकर एलिस हैरान हो जाती है क्योंकि क्रिश्चियन तो नेक्स्ट वीक आने वाला था। वहाँ क्रिश्चियन का मूड बहुत खराब होता है। एलिस जब उससे इसकी वजह पूछती है तो वो एलिस को एक थप्पड़ मार देता है। फिर वो एलिस से कहता है तुम यहाँ रोज नए नए लड़कों के साथ मजे करती हो और जब पैसे मांगने होते हैं तब मेरे पास आती हो। दरअसल क्रिश्चियन ये नहीं जानता था कि एलिस स्कॉट का भी काम करती है। क्रिश्चियन एलिस के सारे खर्चे इसलिए उठाता है क्योंकि उसे लगता था कि एलिस उससे प्यार करती है और आगे जाकर दोनों शादी भी करेंगे। इसी बात से गुस्सा होकर क्रिश्चियन एलिस को मारते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी पीछे से एलिस की माँ आती है और वो चाकू मारकर क्रिश्चियन को मार देती है। ये देखकर एलिस काफी डर जाती है। एलिस की मॉम उससे कहती है तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। फिर दोनों जमीन को साफ करने में लग जाते हैं। नेक्स्ट डे दोनों क्रिश्चियन की कार को लेकर एक गैराज में जाते हैं और वहाँ के मैकेनिक को पैसे देते हुए कार को डिसमेंटल करने के लिए कहते हैं, लेकिन गलती से एलिस का पर्स उसी गाड़ी में रह जाता है जो कि बाद में उसी मैकेनिक को मिल जाता है। एक दिन वही मैकेनिक एलिस के घर पे आता है। वहाँ वो एलिस की मॉम से कहता है कि पुलिस उससे पूछताछ करने आई थी। एलिस की मॉम कहती है पुलिस को कैसे मालूम चला? मैकेनिक कहता है मैंने गाड़ी को डिसमेंटल तो कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने गाड़ी को वहाँ देख लिया था। एलिस की मॉम समझ जाती है कि मैकेनिक उससे पैसे चाहता है। वो मैकेनिक से पूछती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए? इस पर मैकेनिक कहता है 3 करोड़। ये सुनकर एलिस की मॉम एक लंबी सांस लेती है। फिर वो चाकू घोंपकर उस मैकेनिक
मैकेनिक को भी मार देती है। मैकेनिक का खून करते हुए एलिस भी देख लेती है, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती। फिर एक दिन एलिस मार्कस से एक कैफे में मिलती है। वहाँ मार्कस एलिस के सामने काफी शर्मा रहा था। मार्कस के साथ टाइम स्पेंड करके एलिस को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मार्कस एलिस को उसके घर ड्रॉप करने आता है। वहाँ मार्कस एलिस को किस करने का ट्राई करता है, लेकिन एलिस उसे मना कर देती है। ये सुनकर मार्कस सैड हो जाता है। इस पर एलिस कहती है किस हम अगले बार करेंगे। वहाँ एलिस की मॉम दोनों को साथ में देख लेती है। जब एलिस की मॉम उससे मार्कस के बारे में पूछती है तो एलिस कहती है वो बस एक क्लाइंट है। इसके बाद एलिस अपनी मॉम से कहती है वो अब स्कॉट वाला काम नहीं करना चाहती, बल्कि वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाहती है। इस पर उसकी मॉम उससे कहती है तुम डिजिटल मार्केटिंग में जितना एक साल में कमाओगी, इस काम में उतना तुम एक वीक में कमा लेती हो, इसलिए अपना दिमाग चलाना बंद करो और जो चल रहा है उसे चलने दो। इसके बाद वो एलिस को एक बुढ़े के पास भेज देती है। उस बुढ़े की प्यास मिटाने के बाद एलिस उसे स्ट्रिप क्लब में जाती है जहाँ वो नील से मिली थी। वहाँ से नील एलिस के घर जाता है। फिर रात में दोनों जमकर कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम करने के बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह जब एलिस की नींद खुलती है तो नील को देखकर वो चौंक जाती है। वहाँ नील मरा होता है। एलिस की मॉम ने नील को भी मार दिया था। दरअसल एलिस की मॉम नहीं चाहती थी कि एलिस स्कॉटिंग का काम छोड़े, इसलिए उसने नील के साथ ऐसा किया। इसके बाद दोनों मिलकर नील की लाश को दफना देते हैं। इसके बाद एलिस मार्कस को फोन करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती। इसके बाद मार्कस मिचेल को फोन करके एलिस के बारे में पूछता है, लेकिन मिचेल को भी नहीं मालूम था कि एलिस के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद दोनों एलिस के घर पे मिलने का प्लान करते हैं। इधर एलिस घर से निकलकर कहीं जाने वाली थी, तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए पूछती है कहाँ जा रही हो। ये सुनकर एलिस कहती है मैं अपने क्लाइंट मार्कस के पास जा रही हूँ। इतना सुनकर एलिस की मॉम उससे पैसे मांगती है। एलिस कहती है मार्कस आज मुझे एक साथ फाइनल पेमेंट करने वाला है। ये सुनकर एलिस की मॉम समझ जाती है एलिस झूठ बोल रही है। फिर वो एलिस का सर दीवार से मारकर उसका सर फोड़ देती है। तभी मार्कस भी एलिस के घर पे पहुंच जाता है, इससे पहले कि वो एलिस से मिल पाता। एलिस की मॉम उसके सिर पर वार करके उसे भी बेहोश कर देती है। जब मार्कस को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और एलिस अपने हाथों में चाकू लेकर मार्कस के कानों को काट रही थी। दरअसल मूवी में कोई भी मर्डर एलिस की मॉम ने नहीं किए थे, बल्कि वो सारे खून एलिस ने किए थे। एलिस तो बस इमेजिन करती थी कि ये खून उसकी मॉम ने किए हैं। वहाँ एलिस ने मार्कस को जख्मी कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती मिचेल वहाँ पहुँच जाती है और वो एलिस को रोक लेती है। लेकिन इन सबके बीच मार्कस अपना एक आंख गवा देता है। इसके बाद हम मार्कस और मिचेल को डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर दोनों से कहती है एलिस को बचपन में ही उसकी माँ ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एलिस के दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ। अपने बचपन में ही एलिस ने अपनी माँ को मार दिया था। एलिस की दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, इसलिए उसे एक पागल खाने में एडमिट कर दिया जाता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।